हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को आप समझिए। बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसको आप समझिएगा अच्छे से। बिटवाइज ऑपरेटर जो है, ठीक है, ये बिट के साथ में काम करता है। तो बिट क्या होता है ये समझिए। हम लोग का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिट के फॉर्म में होता है। मीन्स ये आपका बिट इस तरह से हम लोग जो भी डेटा लिखते हैं तो वो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर में मेमोरी बना के स्टोर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बॉक्सेस के। अब इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। इस तरह से डेटा स्टोर होता है। समझ में आ रहा है? ये जो एक है स्मॉल जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं 1 बिट। तो सबके लिए 1 बिट होगा, ऐसा क्लियर है? इस तरह से ये काम करता है, बिट के फॉर्म में काम करता है। ये जब सबको एक साथ हम लोग मिला देते हैं तो ये 8 बिट्स बना। कितने बिट्स बना? 8 बिट्स। और 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट। क्या होता है? 1 बाइट। तो ये बिट के साथ काम करता है। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो सिंगल बिट के साथ काम करेगा। मींस इंडिविजुअल बिट के साथ, पहले इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से वर्किंग होगा। मींस इंडिविजुअल बिट के साथ काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर। किसी भी नंबर का कुछ भी हो तो इंडिविजुअल बिट के साथ काम करेगा। पहला पॉइंट आया समझ में कि बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया जाता है कोई भी नंबर के इंडिविजुअल बिट्स के साथ में काम करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो दो डेटा टाइप के साथ काम करेगा, इंट और कैर के साथ। इसी के साथ वो काम करेगा बिटवाइज ऑपरेटर। फ्लोट और डबल डेटा टाइप के साथ वो काम नहीं करेगा, इसके साथ काम नहीं करेगा। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये तो पॉइंट वाला वैल्यू हो गया जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। ये तो इंटीजर नंबर हो गया, इंट और कैर, ये इंटीजर नंबर के अंदर आता है। तो हम लोग ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर वो इंट और कैर के साथ काम करेगा। कैर डेटा टाइप जो सिंगल कोट में होता है, इंट जो बिना पॉइंट वाला होता है, ये दोनों के साथ काम करेगा बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन फ्लोट और डबल के साथ काम नहीं करेगा। इसीलिए आपके एग्जाम में कभी भी फ्लोट वाला नंबर नहीं पूछा जाएगा। सब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखें कि बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया जाता है क्या करने के लिए, किसी भी नंबर का इंडिविजुअल बिट के साथ में काम करने के लिए। और बिटवाइज ऑपरेटर इंट और कैर डेटा टाइप के साथ काम कर सकता है, फ्लोट और डबल के साथ काम नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू perform individual bits of a number। ठीक है, एक नंबर के इंडिविजुअल बीट के साथ में वो काम करेगा। समझ में आ रहा? और बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो आपका सिर्फ ये काम कर सकता है कैर और इंट डेटा टाइप के साथ। इट कैन या फिर आप लिख सकते हो, आप सिंपल लिखो बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क विथ काम करता है किसके साथ? इंट के साथ और कैर डेटा टाइप्स के साथ। ठीक है, इसके साथ काम कर सकता है। ये ऑपरेटर काम नहीं कर सकता है, these ऑपरेटर्स कैन नॉट बी या फिर आप सिंपल लिखो। ठीक है, काम नहीं कर सकता है, कैन नॉट वर्क विथ फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स। इसके साथ में ये ऑपरेटर काम नहीं कर सकता है। क्लियर है? काम से
इसके आप सिंबल्स को समझिएगा। देखोगे सिंबल में ये है आपका बीट वाइज में पहला जो ऑपरेटर आता है वो एंड आता है, जो ये सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं एम्परसेंड। क्या बोलते हैं? एम्परसेंड। इस ऑपरेटर का नाम है बीट वाइज एंड ऑपरेटर, क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो पाइपलाइन है इसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन सैंपल, ठीक है? ये आपका जो है वो है बीट वाइज और ऑपरेटर, एंड और कैपिटल लेटर में लिखिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है कैरेट, इसको बोलते हैं कैरेट। ये जो कैरेट सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं, इस ऑपरेटर का नाम है बीट वाइज एक्स और, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका टिल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड साइन, ठीक है? ये जो आपका टिल्ड ऑपरेटर है इसको हम लोग बोलते हैं बीट वाइज नॉट ऑपरेटर, ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है? टिल्ड सिंबल। एक होगा आपका लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। देखिए डबल लेस देन यूज होगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर जा रहा है, तो ये आपका हुआ लेफ्ट शिफ्ट, क्लियर है? और एक और होता है जो होता है आपका राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इतने सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं बीट वाइज ऑपरेटर में। ये सब जितने भी ऑपरेटर हैं वो सब बीट के साथ में काम करता है। देखोगे इंप्लीमेंटेशन, सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का इंप्लीमेंटेशन को समझेंगे। एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड का सिंबल ये हो। बीट वाइज एंड ऑपरेटर में आपका क्या होगा इसको आप समझो। देखोगे बीट वाइज ऑपरेटर बीट के साथ में काम करता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है आपका कि अगर आपका दोनों बीट फॉल्स है, इस तरह का बीट है 0 0, ये हुआ 1 बिट और ये हुआ आपका दूसरा बीट नंबर 1 और बीट नंबर 2। जब दोनों बीट आपका फॉल्स होगा, 0 का मतलब होता है कंप्यूटर में फॉल्स, तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, मींस क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है? और अगर आपका एक बीट जो है वो आपका 0 है मींस फॉल्स है, और एक 1 है मींस ट्रू है, एक फॉल्स और एक ट्रू है, तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, मींस इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास अगर दोनों बिट्स ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो हम लोग इससे क्या सीखे कि बीट वाइज एंड ऑपरेटर में जब दोनों बिट ट्रू होगा तभी बीट वाइज एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा। अदरवाइज आप कोई भी कंडीशन लगा लो, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंट a इक्वल टू 6, ठीक है, एंड 7, ये लिखा हुआ क्या दिया हुआ है? सेमीकोलन। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको 6 का बाइनरी नंबर निकालना होगा। 6 का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 6 को जब बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्लियर? और आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इस राइट साइड में लिखेंगे रिमाइंडर। तो आप देखो इसको अगर 2 टाइम्स में आप डिवाइड करते हो तो इसका 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा? 0, पूरे डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट 2 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसका जो लिखने का तरीका है वो लिखते हैं बॉटम टू अप, मींस नीचे से ऊपर, इस तरह से लिखेंगे। तो 6 का बाइनरी नंबर 110, ये हुआ बाइनरी नंबर, बेस कितना हो जाएगा? 2। तो आप राइट साइड से भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे 0 1 1, क्लियर? और ये 3 बिट है, 3 बिट्स है, इसको हम लोगों को 8 बिट्स में करना है। तो कितना कम पड़ रहा है? जितना बिट कम पड़ रहा है 8 बिट होने में, उतना बार हम लोग 0 यूज करेंगे। तो 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हो गए, क्लियर? अब हम लोग इसी तरह से 7 को चेंज करेंगे
बाइनरी नंबर में। तो एज यूजुअल जैसे आप करते हो उस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। देखोगे 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को इधर लिखना है। कितने टाइम्स में लगेगा? 3 टाइम्स में 1, रिमाइंडर बचा 2, 1 1। इसको इस तरह से लिखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन राइट साइड से 1 1 1 1। जितना कम पड़ा 8 बिट होने में 0 यूज कर लीजिए, 0 0 0 0 0। क्लियर है? अब हम लोग इसमें एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ये एंड है, ये यूज करेंगे। देखिए एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि एक फॉल्स एक ट्रू होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, मींस क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट 1 और 1 मींस दोनों ट्रू है। जब दोनों बिट्स ट्रू होगा तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, मींस 1। क्लियर है? नेक्स्ट ये दोनों भी 1 है, 1 1 तो मींस ट्रू है, तो ट्रू ट्रू क्या हो गया? ट्रू। अब तो इधर सब फॉल्स है तो 0 यूज कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। अब हम लोगों को ये बाइनरी नंबर मिला, इस बाइनरी नंबर को चेंज करना होगा फिर से डेसिमल में। तो डेसिमल का एक शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। जब भी बाइनरी नंबर से आपको डेसिमल में चेंज करना है तो राइट साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना है। राइट साइड से काउंटिंग 1 और नंबर का डबल करना है। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। समझ में आया? अब जितने नंबर के पास में 0 आया है वो नंबर को हम लोग कट कर देते हैं, इसको ऐड नहीं करेंगे, 0 वाले कटेंगे। और जो रेस्ट 1 वाले नंबर पर बचता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 6। 4 और 2 को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। तो a का वैल्यू आएगा 6। इसका इंप्लीमेंटेशन इस तरह से, इसका इंप्लीमेंटेशन होता है एंड। अब आप और का देखो, और में सेम तरीका, और में इसी में आपको बीट वाइज और ऑपरेटर पता लगता है। बीट वाइज और ऑपरेटर समझिए, बीट वाइज और का पाइपलाइन होता है। ठीक है, आप देखोगे इसमें ये और यूज कर दो इसके बीच में। और का क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि जब इसका सारा बिट्स मींस 2 बिट्स, जब इसका 2 बिट्स फॉल्स होगा, दोनों बिट्स फॉल्स होगा, तभी इसका रिजल्ट फॉल्स हो सकता है। अदरवाइज आप कुछ भी ले लो, मींस अगर एक बिट भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू हो। जब ये 0 है एक 1 है तो एक बिट फॉल्स हुआ एक ट्रू हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और जब दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही हो। समझ में आया? तो इसमें एक ही लॉजिक याद रखना है आपको बीट वाइज और में, कि जब इसका दोनों बिट्स फॉल्स होगा तभी बिट वाइज और ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आप इसको समझो, इसी में और यूज करते हैं, और यूज करिए। और यूज करने के बाद बाइनरी नंबर तो सेम रहेगा, बाइनरी नंबर में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, ये सेम 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ये 0, क्योंकि ट्रू है तो ट्रू। क्लियर? अब इसको आप चेंज कर दो, 1 2 4 8 डबल करते हैं ना, 16 32 64 128। 0 वाले नंबर को कट कर देते हैं, 1 वाले को छोड़ते हैं, क्यों? ऐड करने के लिए। तो 4 + 2 + 1 ये लॉजिक है जो शॉर्ट तरीका है। 4 और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। तो इसका रिजल्ट क्या है? 7। अगर और यूज होता तो रिजल्ट क्या आता? 7। समझ में आया? इस तरह से हम लोग यूज करेंगे किसका? पाइपलाइन का, मींस बीट वाइज और का। अब आप समझोगे कैरेट का, मींस जिसको हम लोग 100 और बोलते हैं, बीट वाइज 100 और, बीट वाइज 100 और। ठीक है, इसका सैंपल ये होता है, इसको हम लोग कैरेट बोलते हैं। इसमें कैरेट यूज करेंगे हम। कैरेट 100 और में क्या होता है कि जब दोनों बिट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग होगा, तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर दोनों मान लो सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। जैसे देखो ये भी 0 ये भी 0, दोनों बिट सेम है कि नहीं? अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट 0। ठीक है, 0 और 1 दोनों बिट क्या है? डिफरेंट है, एक 0 है तो एक 1, अलग अलग है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। और देखो तो 1 और 1 सेम बिट है तो रिजल्ट 0। मींस हम लोग इसमें क्या सीखे? ये सीखे कि बिट वाइज 100 और में अगर आपका दोनों बिट सेम है तो 100 और का रिजल्ट फॉल्स आएगा, और दोनों बिट डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा।
इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं। देख लो आप इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम। देखिए ये दोनों बिट डिफरेंट है ना, डिफरेंट है 0 1 अलग अलग है, तो रिजल्ट ट्रू। 1 और 1 सेम है तो 0, 1 और 1 सेम है तो 0, बाकी सब तो सेम है, तो बाकी सब सेम है तो 0 0 हो जाएगा। अब इसको आप चेंज करो, 1 2 4 8 16 32 64 128, 0 वाले नंबर कट जाते हैं, ठीक है, तो बचा क्या 1, मींस a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये इसका लॉजिक है, समझ में आया ये। अब है बीट वाइज नॉट ऑपरेटर। बीट वाइज नॉट ऑपरेटर जो है वो आपका एक यूनिरी ऑपरेटर है। देखो बीट वाइज और एक्सऑर और एंड ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि दो ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है, 0 और 1 के साथ यूज हो रहा है। और बीट वाइज जो आपका नॉट है वो यूनिरी ऑपरेटर होगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेगा। इसमें आप समझिएगा, इसको लॉजिकली समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीट वाइज नॉट। बीट वाइज नॉट, बीट वाइज नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टिल्डे साइन से। कौन सा साइन से? टिल्डे साइन से। आप देखोगे इसमें बीट वाइज नॉट में, बीट वाइज नॉट जो है आपका वो इस तरह का ऑपरेटर होता है। देखो इंट a इक्वल टू टिल्ड और दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ 5? बोला गया इसका आप रिजल्ट बताइए। तो इसको सबसे पहले आप बाइनरी में चेंज कीजिए। 5 को बाइनरी में चेंज करेंगे। 2 रिमाइंडर को इधर हम लोग लिखेंगे, क्लियर? तो कितने 2 टाइम्स में क्या बचा? 1 बचा। 2 1 0, इसका क्या है 1 0 1 बाइनरी नंबर आया। इसको हम लोग कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे? 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। 8 बिट्स में आप रिप्रेजेंट करो। 1 0 1 0 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 ले लीजिए, 8 में रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लिए। अब आप समझो इसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीमेंट करेंगे। कंप्लीमेंट मींस उल्टा करेंगे, अगले वाले में चेंज करेंगे इस नंबर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आप इसको चेंज करो। नॉट में क्या होता है? उल्टा होता है। अगर आपके पास 0 है तो उसको 1 में चेंज करेंगे, 1 है तो 0 में चेंज करेंगे, क्लियर है? तो आप देखो ये 1 है तो 1 को आप किस में चेंज करो? 0 में। ये 0 है तो इसको किस में चेंज करो? 1 में। ये 1 है तो किस में चेंज करो? इसमें 0 में। ये 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 0 है तो 1। ये 1 1 में चेंज हो गया। अब इसका सिस्टम है, देखिए फर्स्ट बीट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमएसडी। क्या बोलते हैं? एमएसडी। और लास्ट बीट जो होता है वो होता है एलएसडी। ये क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि आप यहीं से डिजिट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होता है फुल फॉर्म। इसका क्या होता है? लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होता है, क्लियर है? अब आप समझो इसको। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आपका 1 है, क्या है 1, तो 1 रहेगा तो ये नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, मींस नेगेटिव होगा आपका रिजल्ट। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका क्या है 1 है तो नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव आएगा, क्लियर है? अब आप समझो अगर आपका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 0 है, 0 है तो आप श्योर रहो कि आपका नंबर इवन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो नंबर इवन होगा। और अगर ये 1 है तो आपका रिजल्ट ऑड होगा, मींस नंबर ऑड होगा, सिंपल है। अब आप समझो ये 1 है तो इसको अगर हम लोग देखेंगे इसका नंबर माइनस होगा। अब यहाँ से आप चेंज करो, वैसा इससे सेम हम लोग लॉजिक लगाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये चेंज करिए। 128 जो है वो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 1 है। तो अब इसको आप ऐड करोगे, 0 वाले कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ऐड होगा। तो -128 प्लस
64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, ये ऐड करेंगे हम लोग इसको। जब ये पूरा आप ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस 122, ये आएगा। अब माइनस 128 में 122 ऐड करना है जिसका रिजल्ट -6 आएगा। क्या आएगा? -6। देखिए तो ये लास्ट डिजिट क्या था आपका? 0 था, तो नंबर क्या आया आपका? इवन आया। तो a इक्वल टू जो है आपका रिजल्ट -6 होगा। ये है आपका रिजल्ट, नॉट ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? अब आप समझोगे इसमें अगला जो है आपका वो है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है ये आप समझिए। लेफ्ट शिफ्ट जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शिफ्टिंग में काम आता है। अगर आपको डिजिट्स को शिफ्ट करना है तो देखोगे आप लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट समझिए। लेफ्ट शिफ्ट ये सिंबल डबल लेस है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, इंट a इक्वल टू 6 दिया हुआ है और डबल लेस देन 2 लिखा हुआ। मींस इस नंबर को आपको बाइनरी में चेंज करना है, इसमें बाइनरी, और उसको 2 टाइम्स शिफ्ट करवाना है किधर? लेफ्ट के साइड में 2 बार। अगर 2 दिया हुआ है तो 2 बार शिफ्ट करेंगे, 3 दिया हुआ रहेगा तो 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे। अब आप समझो इसको अगर आप बाइनरी में चेंज करते हो 6 को तो आपको बताएं क्या हो जाएगा? 110, ठीक है, 110। और इसको कितने बिट्स में बांटना है? 8। तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हो गए। 8 बिट्स होने के बाद आप इसमें ये बॉक्स बना लीजिए जो आपके लिए आसान होगा। 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बना लिए। अब इस नंबर को 2 बार शिफ्ट करवाना है किधर? लेफ्ट के साइड में। तो लेफ्ट के साइड में जब आप शिफ्ट करोगे तो आपको इस तरह से शिफ्ट करवाना है। 8 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। दो बीट को छोड़ देना है क्योंकि इधर शिफ्टिंग होगा। ये नंबर को आप ये साइड से धक्का दोगे तो कितने बॉक्स छोड़ना है? 2 बॉक्स, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। तो 2 छोड़ करके और ये 0 जो है आपका इसमें आएगा, ये इसमें, ये इधर। क्लियर है? जो बचा उसको आप छोड़ दीजिए। क्यों 2 खाली छोड़े? क्योंकि 2 बार शिफ्ट करवाना था इसलिए। अब जो इनवर्टिंग बॉक्स है उसमें आप 0 फिल कर देंगे अपने मन से। क्लियर है? अब आप इसको चेंज करो उसी तरह से। ये इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। 1 2 4 8 16 32 64 128। 0 वाले को काट देते हैं डिजिट को, ये 0 वाले कट कर दीजिए तो क्या बचा? 16 प्लस 8, यही ना बचा? दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही a का क्या होगा? समझ में आया? इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर 3 दिया हुआ रहता है यहाँ पे तो हम लोग 3 बॉक्सेस छोड़ते हैं पहले और उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं। उसी तरह से हम लोग राइट शिफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट के साइड क्या करना था? शिफ्ट करना था, इसके नंबर को लेफ्ट साइड लेंगे। अगर राइट के साइड बोलेगा तो इधर से छोड़ेंगे हम लोग बिट्स को, जो भी आपको छोड़ना होगा। तो इसको आप खुद से कर लोगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। सेम इंप्लीमेंटेशन है दोनों का, एक लेफ्ट साइड के वे वर्किंग करेगा, एक राइट साइड में वर्किंग करेगा। ठीक है, थैंक यू।